So shall we start? You can tell me the chat. Okay. You can see it, right? Yes, we can. So I'm going to give you an overview about Spark here. Okay. उसके बाद we are going to talk about designing concept of augmented reality. Then we are going to talk about face tracker, lane tracker, target tracker, hand tracking. ठीक है. उसके बाद अपना है segmentation, person segmentation, head segmentation, skin segmentation. Then we are going to talk about project configuration, terminology, types of object, and types of material, adding logic interaction and data types. ये अपना सेशन 1 होगा पूरा. ठीक है. So let's start. मैं इस बार क्या दिखा सबको? ओके. तो ये अपना स्टार क्या है, इसमें अपन करते हैं प्रोजेक्ट. So I'm going to give you a quick overview about the layout, and then we can start. Yeah. Okay. So here we have seen. इधर अपन अपने ऑब्जेक्ट सब यहाँ पे रखते हैं, एंड दे वी हैव एसेट्स यहाँ पे. Okay. So here we have scenes. Most of you are familiar with this, but I'm going to give a quick overview ताकि सबको समझ में आ जाए. यहाँ पे scenes है अपने, इसमें we add objects and everything, and there we have assets. Either the images you put, the patches you put, the JavaScript and everything, 3D assets are going to be here. ठीक है. And we have workspace here. Either we have patch editor, hide and show, then console, then asset summary. So patch editor में जो भी patch we are going to add will show here. And console में if you are using scripting तो error docs जो भी होता है diagnosis वो यहाँ पे show. Then asset summary, ये जो भी अपन एसेट्स बना रहे हैं उसका प्रोजेक्ट टोटल कि कितने एमबी तक वो जा रहा है. मैक्सिमम 4 MB होता है आई गेस, तो वो अपन उसको अपना ध्यान रखना पड़ता है कि इससे ज़्यादा ना जाए. ठीक है. एसेट यहाँ पे हो गए. उसके बाद एसेट लाइब्रेरी. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू शो योर एसेट. सो वी हैव एसेट लाइब्रेरी हियर. इधर जितने भी एसेट्स होते हैं वो अवेलेबल होंगे जो स्पार्क यार और जो क्रिएटर से प्रोवाइड कर रहा है. ओके. तो वी हैव होम हियर. इसमें ओवरव्यू है सारे कैटेगरीज का. यहाँ पे बैच एसेट्स हैं. जो भी आपको एसेट्स यूज आएंगे वो ऐसा यहाँ पे आप मोस्टली मिल जाएंगे यहाँ पे. ठीक है. एंड देन वी हैव टेक्सचर्स हियर फॉर 3D and 3D world AR effects, blocks, scripting packages, and color LUTs for LUT type of filters. LUT का मतलब होता है कलर लुकअप टेबल. ठीक है. Now we are going to talk about face trackers. तो ये अपना डिवाइस. ठीक है. ये हायरार्की है. ठीक है. तो इसमें ये यहाँ पे सारे जो अपन डायरेक्शनल लाइट यूज करते हैं वो यहाँ पे आती है.
एंड ये पूरी हायरार्की है लेयर्स में। जो आप लेयर क्रिएट करते हो, आपको ऊपर नीचे टॉप एंड टॉप टू बॉटम की कैसे आपको लेयर प्रायोरिटाइज करनी है वो यहाँ पे शो। तो यहाँ पे अपन ऐड करते हैं, राइट क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद ठीक है, पेज ट्रैकर ऐड हो गया। पेज ट्रैकर को अपन को प्रॉपर्टीज उसकी पैच एडिटर में लेके आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, तो उसने हाथों हाथ जो स्पार्क कह रहे हैं उसने ब्लॉग बना दिया है ना। अब यहाँ पे उसकी फेस की सारी प्रॉपर्टीज दी हुई है यहाँ पे सारे जैसे कि अभी फेस की पोजीशन क्या है वो यहाँ पे पोजीशन शो हो रही है, जैसे देख सकते हैं मीटर्स में नंबर आ रहे हैं। एंड देन 3D स्केल आ रहा है। उसके बाद 3D रोटेशन की, फेस की रोटेशन क्या है वो आ रही है। इसको मैं अनलॉक, ठीक है, ये हो गया। नाउ लेट्स पुट द ऑब्जेक्ट टू फेस पोजीशन। तो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सिंपल कैनवास। कैनवास आ गया, ये पेरेंट क्लास है, इसमें अपन ऐड करेंगे चाइल्ड क्लास। तो वो हो गया रेक्टेंगल। एंड इस साइड पे अपनी प्रॉपर्टीज होती है जो अपन यूज करें उसकी। तो अपन इसको ऐसा खासा रन देते हैं। यहाँ से आप विड्थ एंड हाइट सेट कर सकते हो, ये पेनिंग के लिए होता है, ठीक है। ये लेयर्स जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपको कैसे प्रायोरिटाइज करनी है लेयर्स को, वो यहाँ पे होता है। मोस्टली मेकअप फिल्टर में इसलिए काम आता है, बाकी नॉर्मली का यूज नहीं होता है। उसके बाद वी आर गोइंग टू क्रिएट मैटेरियल। ये जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे एसेट्स आ जाएंगे, तो मैटेरियल बन चुका है अपना, ठीक है। तो उसको अपन नाम देते हैं। और अब इसमें शेडर टाइप्स, तो इसमें शेडर टाइप्स सारे हैं, मैं एक एक करके बताता हूँ कौन सा किस लिए होता है। जो स्टैंडर्ड यूज होता है ना, स्टैंडर्ड जो अपना जो नॉर्मली आता है, ठीक है, वो होता है फॉर 3D। इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ 3D फिल्टर जिसमें एम्बियंट लाइन एंड डायरेक्शन लाइट जो यू अफेक्ट करती है वो स्टैंडर्ड को अफेक्ट करेगी। जैसे जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज करूंगा तो वो इसको अफेक्ट करेगा पूरे इसको। सो अभी अपन 2D फिल्टर बना रहे हैं, नो 3D, तो उसको अपन करेंगे ब्लैक, ओके। उसके बाद यहाँ पे होता है फिजिकल बेस, सेम ये उसके लिए काम आता है 3D के लिए, 3D और मेकअप फिल्टर्स के लिए, वो अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फेस पेंट सिंपल, इसमें अल्फा नहीं होता, नॉर्मल होता है ये, ठीक है। ये अपना फेस पेंट हो गया, ये भी मोस्टली मेकअप के लिए यूज आता है। इफ यू आर गेटिंग ब्लश और लिप टिंट, उसमें यूज आता है ये। उसके बाद ब्लेंडेड एंड शेडर बहुत बहुत रियल यूज आता है। फ्लैट में अपन जैसे उस दिन देखो व्हाट्सएप मैसेज आया था कि हाउ टू सेट द टेक्सचर टू ट्रांसपेरेंट। सो इसमें ब्लेंड मोड होता है। ब्लेंड मोड में देयर आर डिफरेंट ब्लेंड मोड्स। इफ यू आर यूजिंग अ ब्लैक टाइप ऑफ टेक्सचर, यू कैन सेट इट टू स्क्रीन। सो क्या होगा, वो जो टेक्सचर होगा वो ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी अपन अल्फा रेंडर, ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसको कर देते हैं ब्लैक। नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस ऑब्जेक्ट टू फेस। इसको डायरेक्टली इधर इस पे लिंक बना के भी कर सकते हैं, बट वी आर गोइंग टू डू दिस विद पैच। ये प्लेन आ चुका है, अब वी हैव टू कनेक्ट दिस टू फेस। सो इसको अपन इस पे क्लिक करेंगे तो पोजीशन इसकी पैच में आ जाएगी, ऐसा इधर देख सकते हैं, ठीक है। एंड इधर अपने को 3D पोजीशन का पैच ऑलरेडी आउटपुट ऑलरेडी दिया हुआ है। ये कैलकुलेट कर रहा है, मतलब ये टारगेट ट्रैक कर रहा है कि अभी इस पर्सन की फेस की पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। सो इसको अपन इसको लगा के देखते हैं, तो इतना इसमें चेंजेस नहीं दिखता क्योंकि जो अपनी वैल्यूज है वो पॉइंट्स में, डेसिमल्स में बात। तो अपन क्या करेंगे, अपन लगाएंगे मल्टीपल मल्टीप्लाई मल्टीपल प्लस पैच यूज करेंगे। इसमें अपन इसकी वैल्यू कर देते हैं 3, इसको कनेक्ट कर देंगे इससे। सो नाउ यू कैन सी इट्स मूविंग। सो जैसा यूजर का फेस मूव करेगा उस हिसाब से प्लेन मूव करेगा, ओके। तो दिस इज वेरी सिंपल। ये है अपना फेस ट्रैकिंग। इसमें और भी क्लासेस होती है, जैसे इसको इसमें यू कैन यूज लैंडमार्क्स। इसमें जैसे मेरे को स्माइल करना है तो स्माइल स्माइल आ गया इसमें। तो जब ये पर्सन जो अपना जो यूजर है वो स्माइल करेगा तो ये उसको बूलियन क्लास देगा, ठीक है। मैं इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। सो ये अपना यूजर है, ठीक है, एंड अपना प्लेन है। इसको अपन इसको अपन हाइड एंड शो करेंगे। अगर ये स्माइल करेगा तो शो होगा, और अगर नहीं करेगा तो हाइड हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको अपन ये जो जेस्चर है इसको कर देते हैं इससे कनेक्ट। सो अब देखिए जब जब ये मुंह खोल रहा है तब तक वो शो हो रहा है। तो ये लैंडमार्क्स कैसे काम करता है, इसको अपन किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे मेरे को ब्लिंक पे करना है तो ब्लिंक पे कर सकते हैं। तो जब 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 ये यूजर ब्लिंक करेगा तो उस हिसाब से प्लेन शो होगा। इट्स फिर अपनी क्रिएटिविटी पे है अपन इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया फेस ट्रैकिंग। नेक्स्ट है अपना प्लेन ट्रैकर। प्लेन ट्रैकर जैसे यूज करते हैं तो वो हाथ टू हाथ 3D में शिफ्ट हो जाता है, इसको रियर व्यू में शिफ्ट हो जाता है क्योंकि प्लेन ट्रैकिंग मोस्टली रियर व्यू में यूज होता है। ठीक है, और प्लेन ट्रैकिंग जो बनता है वो हमेशा डिवाइस के बाहर बनता है। तो प्लेन ट्रैकिंग में अब इफ आई वांट टू क्रिएट अ 3D ऑब्जेक्ट हियर, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे लाइब्रेरी में जाऊँगा, इसमें 3D ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, तो 3D शेप्स स्टार का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। इसको करेंगे इंपोर्ट। जैसे आप इंपोर्ट करोगे तो वो उधर शो हो जाएगा। इसको इंपोर्ट कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस दिस हियर। तो ये इधर आ चुका है। इसको ओपन करते हैं zoom। अभी ये बहुत छोटा दिख रहा है, इसको इसका अपन स्केल बढ़ाते हैं। ये स्केल होता है, ये रोटेशन, ये पोजीशन। तो स्केल अपन आप इसको कर सकते हो अपने एरो कीज से। ठीक है, उसके बाद इसमें रोटेशन का भी है। तो मेरे को जैसे अगर इसको रोटेट करना है तो मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली रोटेट कर सकता हूँ। ये इसको मैं रोटेट कर पाता हूँ। बट प्रोफेशनल भी होता है, अपन यहाँ से मैन्युअली वैल्यू चेंज करते हैं। क्योंकि इसमें करते हैं ना तो कभी कभी वैल्यू मैच्ड अप हो जाती है। इसलिए उसको आगे कुछ नहीं करना। तो आप अभी तो इसमें यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वी आर ऑन पीसी। बट इसको जैसे ही ऐसे कैस्ट ऑन डिवाइस करके फोन पे लेके आओगे तो यू कैन प्लेस दिस ऑब्जेक्ट ऑन योर बेड और ऑन योर टेबल। ठीक है, तो ये हो गया प्लेन ट्रैकिंग। उसके बाद टारगेट ट्रैकर, ये भी पीसी पे यूज नहीं कर सकते। टारगेट ट्रैकर बेसिकली क्या होता है कि सपोज इफ आई हैव माय कंपनीज का, ठीक है, उसमें क्यूआर कोड दिया हुआ है। नाउ आई वांट कि जो भी वो क्यूआर कोड स्कैन करे तो कुछ एक्शन हो। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरा जो क्यूआर कोड है उसको मैं टारगेट ट्रैकर में इंक्लूड कर दूंगा। देन मुझे जो उससे ट्रिगर कराना है वो उस टाइप का मैं इफेक्ट बना दूंगा। सपोज कि ये फोन है, इससे मैं कुछ ट्रैक कर, इससे मैं क्यूआर कोड ट्रैक करता हूँ तो उसमें से मेरे कंपनी का लोगो बाहर निकले। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें जो मैं क्यूआर कोड है वो अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो जब भी इसने जो कैमरा होगा वो क्यूआर कोड देखेगा तो वो उस इफेक्ट को ट्रिगर कर देगा। तो ये बेसिकली ये अपन पीसी पे नहीं कर सकते। आई विल सेंड यू द वीडियो ऑन ग्रुप, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, उसके बाद वी हैव उसके बाद भी है टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन भी बड़ा बेसिक है, इसमें कुछ होता है सेगमेंटेशन। अगेन पेरेंट क्लास बनाएंगे, प्रोफेशनली काम करेंगे ताकि जब आप बाद में आप इस फिल्टर एडिट करो तो आपकी इतनी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसको ओपन कर देते हैं रेक्टेंगल। इसमें अपना पेरेंट क्लास बन गया रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसको अपन को करना है फुल। वी वांट कि जो डिवाइस की साइज है उस हिसाब से जो ये अपना रेक्टेंगल है वो एडजस्ट हो जाए। तो इसको ओपन कर देंगे फिल विड्थ। इसको अपन ने मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया। अब अगेन इसको ओपन कर देते हैं टैग। ठीक है, इसको भी कर देते हैं। इसमें स्टैंडर्ड है अगेन फॉर 3D वी डोंट वांट दिस, तो इसको अपन चेंज कर देंगे फ्लैट में। ठीक है, ये फ्लैट में चेंज कर दिया, प्योर वाइट हो गया है। अब एक और अपन बनाएंगे बिकॉज वी आर यूजिंग सेगमेंटेशन। एक और इसमें बनेगी क्लास, इसको ओपन कर देते हैं। अगेन इसको भी फुल रखना पड़ेगा अपने क्रिएटिव मटेरियल। ठीक है, नाउ अपने को टेक्सचर चाहिए कि कैमरा क्या देख रहा है, कैमरे के पास क्या टेक्सचर है वो अपन को चाहिए। तो अपन कैमरा कैमरा में जाएंगे, इधर कैमरा है सीन में। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट कैमरा टेक्सचर। ये कैमरा टेक्सचर यहाँ पे बन गया अपने एसेट में, कैमरा टेक्सचर आ गया। ओके, अब
दो वे इसको एक्चुअली स्पार्क कैम में मल्टीपल वेज होते हैं किसी भी चीज़ को करने के, तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू वेज। ये फर्स्ट सिंपल वे भी पड़ा, ठीक है। कैमरा टेक्सचर अपना आ गया, इसको अपन इसको यहाँ पे टेक्सचर लिखा आ रहा है, इसमें अभी ये ब्लैंक है, इसको ओपन कर देते हैं कैमरा टेक्सचर, ठीक है। तो मैं आ गया इसमें, ठीक है। और जो बैकग्राउंड है उसको ओपन कर देते हैं अभी, ऑरेंज। तो अभी ऑरेंज बैकग्राउंड शो नहीं हो रहा बिकॉज अभी ये सेगमेंटेड नहीं हुआ है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी गोइंग टू गो इन यूजर, ठीक है। इसमें फिर अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। अब अल्फा के लिए अपने को पर्सन को सेगमेंट करना पड़ेगा, तो अगेन वी आर गोइंग टू गो इन कैमरा, उसमें सेगमेंटेशन जाएंगे। अब वी आर सेगमेंटिंग पर्सन सेगमेंटेशन, ठीक है। तो पर्सन सेगमेंटेशन पे गए, तो इधर पर्सन सेगमेंटेशन तो बन गया, इसको जल्दी से नाम देते हैं पर्सन, ये हो गया अपना। तो यूजर में अपन क्लिक करेंगे अल्फा पे, अल्फा पे पर्सन, तो ये भी सेगमेंट हो चुका है। ये जी अपना हाइट है, उसको अपन ऐसे करेंगे शो, या ठीक है, ये पर्सन अब सेगमेंट हो चुका है। आई कैन मूव दिस, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हो ये हल्का हल्का यहाँ से ब्लर है, तो इसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं। पर्सन पर्सन में जब जाएंगे ना अपन टेक्स्ट में, तो वहाँ पे मास्क साइज एंड एज सॉफ्टनेस, तो वी कैन इंक्रीज डिक्रीज दिस, ये ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा रफ हो जाएगा साइड एजेस से। एंड मास्क साइज को अपन चेंज कर सकते हैं कितना अपने को चाहिए, ठीक है। इसका दूसरा वे ये होगा कि इसको अपन ड्रॉप करेंगे पैच एडिटर में, ठीक है। पर्सन को भी ड्रॉप करेंगे, पर्सन टेक्सचर जो अपना है उसको ड्रॉप करेंगे। उसके बाद अपना यूजर जो अपन, क्योंकि मेन अपना टारगेट जो यूजर है उसको अपन टेक्सचर इसको पैच एडिटर में लेकर जाएंगे, तो यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया होता है एरो का, उसमें जैसे टैप करेंगे ना तो वो इधर आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज मिक्स पैच, मिक्स पैच यूज किया, राइट क्लिक करके यू कैन ओपन मेन्यू, पैच मेन्यू, उसमें फिर आप सर्च कर सकते हैं। इसमें इसके सामने इसके जैसे इफ आई एम यूजिंग डिवाइस, तो उसके सामने उसका डिस्क्रिप्शन पे आ सकता है। तो इफ यू आर यूजिंग कॉम्प्लेक्स पैचेस, तो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा टू गेट अंडरस्टैंड कि वो पैच करता क्या है, ठीक है। तो अपना ये कैमरा यहाँ पे आ गया, एंड पर्सन अपन डालेंगे अल्फा में बिकॉज वी आर डूइंग द सेम इधर। यहाँ पे भी अपन ने अल्फा अल्फा यूज किया था, इसको मैं डिसेबल करता हूँ तो वापस बैक टू नॉर्मल हो गया, इसको मैं ये करता हूँ, ये नॉर्मल हो गया, अभी कुछ सेगमेंट नहीं होगा, ठीक है। बट जैसे इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा, ये इसको सेगमेंट करना चालू कर दिया इसने। तो इसको ओपन करेंगे, अपन ने पैच से इसको सेगमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट्स वेरी बेसिक। अब नेक्स्ट वी हैव सेगमेंट हियर। सो इसमें ये बोल रहा है रिमूव फेसबुक, ठीक है। सो कुछ कुछ कैपेबिलिटीज डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है, जैसे जो अपना हेयर सेगमेंटेशन है वो फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है बट इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, ठीक है। बट इसमें अगर आप देखो कैंसिल, इसमें अगर आप देखो तो इसमें शो कर रहा है हैंड ट्रैकर। सो हैंड ट्रैकर अपने फेसबुक में अवेलेबल है बट इंस्टाग्राम में नहीं है, सून इट विल बी अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, बट अभी फिलहाल के लिए फेसबुक पे अवेलेबल, ठीक है। सो अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे प्रोजेक्ट में, एडिट प्रॉपर्टीज, इसमें सारी प्रॉपर्टीज होती है, आगे डिस्कस करने आते हैं बट अभी बता देता हूँ, ठीक है। इसमें फेसबुक चेक किया हुआ है, सो वी आर गोइंग टू टर्न ऑफ फेसबुक, ठीक है। उसमें फिर अब यहाँ पे फेसबुक एड्स दिया हुआ है, अगर इफ यू आर क्रिएटिंग फिल्टर फॉर फेसबुक एड यू कैन टर्न दिस ऑन, नहीं तो ऑफ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है इंस्टाग्राम शेयरिंग, इसमें दो ऑप्शन है, कैमरा एंड एग्जिस्टिंग मीडिया। अब एग्जिस्टिंग मीडिया क्या है, इफ यू यू नो इफ यू आर यूजिंग स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे ऊपर से एक स्टार टाइप का आइकन आता है, उसमें से यू कैन put your filter on local images, already save images, ठीक है, ये उसके लिए है। बट इफ यू आर गोइंग टू यूज दिस यू नीड टू मेक योर फिल्टर अकॉर्डिंग टू दिस, इसमें सारी कैपेबिलिटीज नहीं एग्जिस्ट करती, इसमें कुछ कुछ जैसे फिल्टर नहीं बनता। सो वी आर गोइंग टू स्टिक विद कैमरा, ठीक है, इसको कर देता है। जैसे ही कैमरा में जाते हैं हेयर पे क्लिक करेंगे, इसमें सेगमेंटेशन बन गया है, तो इसको कर देते हैं, ठीक है। अब इसको भी सेम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, एंड अभी मैं पर्सन की जगह ये करते हैं, तो इसका सिर्फ ये जो यूजर है उसका सिर्फ हेयर सेगमेंट हो रहा है, ठीक है।
तो ये बड़ा बेसिक है. सेम यू कैन डू दिस विथ हेयर, यहाँ से भी कर सकते हो. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू यूज स्किन. ये स्किन सेगमेंटेशन बहुत रिसेंट आया है, सो इसमें थोड़े बग्स हैं. इतना इतना प्रॉपर नहीं है. ठीक है. स्किन सेगमेंटेशन, स्किन कर देते हैं इसको. ये इसका स्किन सेगमेंट. सो हियर यू कैन सी इसका जो यूजर था उसका पूरा स्किन सेगमेंट हो चुका है. ठीक है. नाउ आई वांट टू टारगेट क्लोथ्स ओनली. मुझे क्लोथ का कलर चेंज करना है. सो नाउ वो कैसे कर सकते हैं. ठीक है. सो एक सिंपल सा पैच बनाते हैं अपना. पहले पर्सन सेगमेंट कर देते हैं. ठीक है. ये पर्सन सेगमेंट हो गया. इसको ओपन करेंगे. मिक्स. ठीक है. इसमें फिर वी आर गोइंग टू यूज हियर. ये जो इसका आउटपुट है इसको कनेक्ट कर देंगे यूजर से. सो अब अपने पास स्किन बचा है एंड क्लोथ बचे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू रिमूव स्किन टू. तो अगेन वी आर गोइंग टू यूज मिक्स पैच. इसमें वी आर गोइंग टू पुट अल्फा इन स्किन. ठीक है. सो अब इस बार क्या क्या करा है सिर्फ एक्चुअली अपन ने पैच बनाया है जो टारगेट करा है क्लोथ्स को. अपन ने पहले पर्सन रिमूव कर दिया, देन हेयर रिमूव कर दिया, देन स्किन रिमूव कर दी. तो सिर्फ बचा क्या, स्किन बचा. बैकवर्ड्स क्रिएटिव. ठीक है. सो ये सही हो गया. अब नाउ आई वांट टू चेंज द कलर. अब जो इसने यूजर ने पहन रखा उसका कलर चेंज करना. ठीक है. तो इसको भी मल्टीपल वे से अचीव कर सकते हैं. अपन बेसिक से अचीव करते हैं. वी आर गोइंग टू गो इन एसेट लाइब्रेरी. ठीक है. इसमें एडजस्ट कलर. इसमें एडजस्ट कलर का पैच आ गया. अगेन इंपोर्ट. वी आर गोइंग टू ड्रैग एंड ड्रॉप. ये दो. ठीक है. उसके बाद इसको वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद टेक्सचर एंड देन विद. उसमें ह्यू है, वी कैन कंट्रोल. इसको 5 कर दिया, येलो हो गया. इसको 9 कर दिया, ब्लू हो गया. इसको मैं बीच को. इसको मेरे को करना है 0 पॉइंट पर्पल. इट्स लुकिंग वेरी कूल. अब मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ. सियान. सो यहाँ से वी कैन चेंज द कलर ऑफ द क्लोथ्स. वेरी बेसिक फिल्टर. एंड इससे अभी तो इसमें यू कैन सी एजेस पे ऐसा हल्का हल्का छूट रहा है. बट इफ यू आर गोइंग टू यूज दिस ऑन फोन, इट्स गोइंग टू लुक ऑसम. ठीक है. व्हाट इफ वी वांट टू चेंज द वी वांट टू क्रिएट अ साइकिल. कलर अपने आप चेंज होता है. ठीक है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज वी आर गोइंग टू यूज एनिमेशन. ठीक है. एनिमेशन यूज करेंगे. प्रोग्रेस में जाके ट्रांजिशन. इसमें वी आर गोइंग टू इसकी चेंज कर देते हैं वैल्यू. 0 to 1 में होना चाहिए. ठीक है. इसको कनेक्ट कर देते हैं यूज से. नाउ स्क्रीन ट्रैप. स्क्रीन में जब स्क्रीन ट्रैप करूँ तो उसका साइकिल चालू होता है, कलर साइकिल. स्क्रीन टैप करेंगे एंड इसको कर देंगे फेस से कनेक्ट. जैसे इसका ये टैप किया, ये कलर चेंज हो गया. ठीक है. इसको अपन रीसेट पे भी लगा देंगे ताकि जब अपन क्लिक करें तो रीसेट मिल जाए. ठीक है. नाउ जब जब आप क्लिक करोगे तो क्लोज का कलर चेंज होता रहेगा. वेरी बेसिक. ठीक है. सो सेगमेंटेशन हो गया. हेयर सेगमेंटेशन हो गया. पर्सनल सेगमेंटेशन, स्किन सेगमेंटेशन, ट्रैकर्स हो गए. So if you have any question, you can ask. I will clear the queries here, or you can message me in the group. If anyone have any doubt, you can ask. You can message me here. इससे कोई डाउट नहीं है. ओके.
सो ओवरव्यू हो गया अपना। Sorry, I can't hear you, bro. Can we get recorded video session? Yeah. I will share the link, recorded session link in the group. Don't worry about it. So अपना ओवरव्यू हो गया। डिजाइन एंड कॉन्सेप्टिंग सिंपल है, ठीक है, कि क्यों व्हाई वी क्रिएट फिल्टर्स एंड कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रैकर वी डिस्कस, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन वी डिस्कस। उसके बाद प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है, जैसे यहाँ पे जो बताया था एडिट प्रॉपर्टीज, इसमें इफ यू आर क्रिएटिंग अ फिल्टर फॉर अ क्लाइंट, ठीक है, सो यू गोइंग टू आस्क कि कौन से प्लेटफॉर्म के लिए फिल्टर रहा है, कि फिर उस हिसाब से यू आर गोइंग टू गिव देम द कैपेबिलिटीज, ठीक है। इफ समवन वांट्स अ हैंड ट्रैकिंग फिल्टर ऑन इंस्टाग्राम, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, सो सीधी बातें मना करेंगे। तो बिफोर टेकिंग एनी प्रोजेक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये हो गया प्रोजेक्ट। टर्मिनोलॉजी आगे डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट आगे डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ मटेरियल आगे, एडिंग लॉजिक, ये सब आगे बताते हैं। सो टर्मिनोलॉजी आगे ये बेसिकली फॉर, जैसे इफ यू आर गोइंग टू वॉच एडवांस वीडियोस आगे आफ्टर द सेशन एंड्स, तो उसमें जो अपने कॉम्प्लेक्स टर्म्स होती है उसके उसके बारे में है, ताकि आपको वीडियो इजीली समझ में आए। तो ये होता है इनपुट पोर्ट, ये यहाँ पे आउटपुट पोर्ट है, ठीक है। ये अपना पैच हो गया पूरा, इसको पैच बोलते हैं, कि बेसिकली पैच क्या होता है, सिंपल सिंपल टर्म का एक्सप्लेन करूँ तो स्पार्क यार वालों ने लेगोस की तरह ब्लॉक्स बना दिए स्क्रिप्टिंग के, ठीक है। इफ यू कैन डू द सेम विद स्क्रिप्टिंग टू, but instead of doing this with scripting, what we are doing is we created small patches of the script and converted it into visualized form. So now you can use this as Lego block to create a filter, ठीक है। इतना सिंपल होता है। उसके बाद ये जो यहाँ से लाइन जो कनेक्ट हो रही है इसको बोलते हैं अपन नोड। ये पूरा जो होता है इसको ग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, सीन अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट, फेस ट्रैकर, ठीक है। फेस ट्रैकर में क्या होता है, लैंडमार्क्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था स्माइल पे कोई अपन को ट्रिगर करना है या मेरे को ब्लिंक पे कुछ ट्रिगर करना है, तो यहाँ से ट्रिगर होता है, ठीक है। तो फेस ट्रैकर से जो फेस ट्रैकर होता है वो क्या करता है, अपने जो फेस के लैंडमार्क्स है उसको उसको ऑब्जर्व करता है, उस हिसाब से अपन को वैल्यू देता है कि पर्सन स्माइल कर रहा है, तो उस हिसाब से उसकी जो वैल्यू है उससे अपन को क्या ट्रिगर करना है, वी कैन क्रिएट अ फिल्टर फॉर दैट, ठीक है। उसके बाद प्लेन टेकर भी ऑलरेडी डिस्कस, फिश ट्रैकर टेकर सेम, कुछ मेरे को ट्रिगर करना है जैसे क्यूआर कोड वाला एग्जांपल, तो वो ये रहेगा। उसके बाद 3D ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट जो होता है यू कैन यूज इट ऑन प्लेन, जो प्लेन अपना सिंपल सा होता है, जैसे रेक्टेंगल होता है एक, तो अपना एक रेक्टेंगल होता है, उसके बाद अपना होता है एक प्लेन, ठीक है। दोनों सिमिलर दिखते हैं, बट इसके अंदर यू कैन पुट 3D ऑब्जेक्ट एंड इजीली एक्सेस कर सकते हो। इसकी जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, इसमें पोजीशन, स्केल, लोकेशन, आराम से यू कैन यूज इट इन बैच एंड चेंज द वैल्यूज। इसमें थोड़ी लिमिटेशन आ जाती है, तो उसमें वी कैन यूज दैट इसमें, ठीक है। तो ये होता है। नल ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता, ब्लैंक ब्लैंक क्लास होती है। जैसे सपोज इफ आई एम क्रिएटिंग अ फिल्टर कि ब्लिंक होने पे कोई ऑब्जेक्ट डिसअपीयर हो, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट ब्लिंक पे वो ऑब्जेक्ट डिसअपीयर करा दिया, अब मुझे राइट ब्लिंक पे भी वो ऑब्जेक्ट डिसअपीयर कराना है, बट जो मैंने डिसअपीयर वाली क्लास है वो ऑलरेडी लेफ्ट ब्लिंक में ऑक्यूपाई कर रखी है, मैं नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक नल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। उसके अंदर मैं जो मेरे को ऑब्जेक्ट डिसअपीयर कराना है मैं उसमें डाल दूंगा। तो जो उसका जो फर्स्ट था, जो मेन ऑब्जेक्ट था, वो कनेक्टेड है लेफ्ट ब्लिंक से। नल ऑब्जेक्ट जो है उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती, वो एक एक एम्प्टी क्लास होती है। तो उससे क्या होगा, मैं उसको राइट ब्लिंक से कनेक्ट कर दूंगा, तो है तो उसका पेरेंट ही। तो अगर राइट ब्लिंक करेगा तो नल ऑब्जेक्ट डिसअपीयर होगा। नल ऑब्जेक्ट के अंदर है अपना जो मेन ऑब्जेक्ट जिसको अपन को डिसअपीयर करना है, तो वो डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। एंड लेफ्ट ब्लिंक करूंगा तो सीधी सी बात है, जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है इससे वो कनेक्टेड है ही, तो वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो नल ऑब्जेक्ट अलग अलग चीज़ों में काम आता है, जैसे मोस्टली ब्लैंक क्लास होती है, इसको अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हो, 3D में भी यूज कर सकते हो, कैसे भी यूज कर सकते हो। 3D ऑब्जेक्ट हो गया अपना, ठीक है। फेस मैश, मेकअप जैसे आप बना रहे हो, ठीक है, इसकी स्मूथनिंग करनी है, ठीक है। अपना स्क्रीन इसमें फेस मैश दिखता है, तो फेस मैश क्या करता है, इसको ट्रैक करता है। अब मेरे को जो यूजर है उसकी स्किन स्मूथ करनी है, एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें इसमें देखो रीटचिंग का है, ठीक है।
वी आर गोइंग टू यूज रीटचिंग। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो यूजर है उसकी जो स्किन है वो एकदम स्मूथ होती है। सो फेस मैच से यू कैन पुट टैटूज, मेकअप, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स। थ्री डी टेक्स्ट रियली यूज होता है, एंड स्टैटिक टेक्स्ट यू कैंट यूज इन इंस्टाग्राम। उसको डायनेमिक करना पड़ता है, किसी ऑब्जेक्ट से कनेक्ट होना चाहिए, वो मूव होना चाहिए। अगर वो मूव नहीं हो रहा तो आपका जो फिल्टर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो थ्री टेक्स्ट जो होना चाहिए वो अपना डायनेमिक होना चाहिए और स्टैटिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद टू डी ऑब्जेक्ट्स वी ऑलरेडी डिस्कस, कैनवास, रेक्टेंगल, ठीक है। टू डी टेक्स्ट सेम थ्री डी टेक्स्ट की तरह होता है, बट यू कैन यूज इट इन स्टैटिक मोड। यू शुड यूज दिस इन डायनामिक। किसी किसी ऑब्जेक्ट से या किसी ट्रैकर से कनेक्ट होना चाहिए ताकि इसकी उसकी वैल्यूज हो चेंज होती रहे और इम्प्रूव कर सके। उसके बाद टू डी ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन। लाइट्स लाइट्स बेसिकली थ्री डी ऑब्जेक्ट के लिए यूज आती है, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग अ थ्री डी ऑब्जेक्ट एंड यू वांट टू मेक दैट लुक मोर रियलिस्टिक, यू आर गोइंग टू यूज लाइट्स। तो उसमें एम्बिएंट लाइट होती है, डायरेक्शन लाइट होती है, एनवायरनमेंट, पॉइंट एंड स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट जो होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल ऑलरेडी मेंशन है, जैसे लाइट्स डिफरेंट लाइट के हिसाब से अलग अलग चीज शेडोज कास्ट होगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इफेक्ट स्पीकर। जैसे इफ यू हैव सीन रैंडमाइजर इफेक्ट जिसमें साउंड प्ले होता है, जैसे विच एनिमल यू आर, तो जैसे शेर का आया तो उसमें से शेर क्या हो रही है, तो स्पीकर्स में यूज कर सकते हैं डिफरेंट साउंड प्ले करने के लिए इफेक्ट में से, ठीक है। टाइप्स ऑफ मटेरियल वी ऑलरेडी डिस्कस। स्टैंडर्ड जो होता है ये थ्री डी के लिए जाता है, जैसे इसमें देख सकते हो कि इसमें शेडोज दिख रही है, ठीक है, इसमें शेडोज दिख रही है। फ्लैट टू डी फिल्टर्स के लिए काम आता है, वेरी बेसिक। फिजिकली बेस्ड थ्री डी फिल्टर्स के लिए भी यूज आता है एंड मेकअप फिल्टर के लिए यूज आता है। इफ यू हैव सीन मेकअप फिल्टर विद कॉन्टोर, उसमें यहाँ पे लाइट्स जो होती है तो वो फिजिकली बेस से अचीव कर सकते हैं अपन। फेस पेंट टैटूज के लिए यूज आता है, ठीक है। इफ यू वांट टू गेट रियलिस्टिक टैटूज तो फेस पेंट यूज कर सकते हैं। रीटचिंग आई ऑलरेडी शोड यू गाइस, ठीक है। उसके बाद एडिंग लॉजिक एंड इंटरेक्शन। स्पार्क में इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग यू कैन क्रिएट विद पैच एंड विद स्क्रिप्ट। बट स्क्रिप्ट में क्या रहता है कि स्क्रिप्ट में जो अपनी एपीआई है वो अपडेट करनी पड़ती है। सपोज इफ आई एम यूजिंग एपीआई 8.85, ठीक है, वर्जन 85। सो नेक्स्ट मंथ कोई दूसरी एपीआई आएगा तो मुझे अपडेट करना पड़ेगा, तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है। बट पैच एडिटर क्या आता है वो अपने आप अपडेट होता रहता है, तो उसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होती। बट इफ यू आर क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स फिल्टर तो प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो स्क्रिप्टिंग प्रेफर करते हैं रादर देन पैच एडिटर, ठीक है। उसके बाद डेटा टाइप्स, बूलियन सिग्नल, स्केलर एंड पल्स, एंड 3D पॉइंट्स, 2D पॉइंट्स, कलर एंड प्रोग्रेस। ये मैं क्विकली इनके एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सब इसको ये अपना फेस ट्रैकर अगेन ड्रॉप किया तो इसने यहाँ पे इसका पैच बना दिया इसका। यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे आप क्रिएट है तो उसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं कि मुझे कहाँ कहाँ पे क्या प्लेस करना है, तो उस हिसाब से यहाँ पे है, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो ड्रैग एंड ड्रॉप, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सपोज स्माइल, स्माइल जो है वो बूलियन सिग्नल होता है, ठीक है। अब मुझे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो शो कराना है प्लेन, ठीक है, प्लेन आ गया। तो जब जब ये स्माइल करेगा तब तक वो जो ऑब्जेक्ट है वो शो होगा, सी, ठीक है। स्केलर क्या होता है, सपोज अभी अपन माउथ ओपन की बात करें, ठीक है। माउथ ओपन, थोड़ा सा ही माउथ ओपन होगा ना तो वो इसको ट्रिगर कर देगा, बट वी वांट कि माउथ मीडियम थोड़ा ज्यादा ऊपर हो, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू यूज स्केलर। तो इसमें क्या होता है, माउथ, इसमें जो ओपन स्टेट है
एंड ओपननेस है वो दिया हुआ है कि कितना कितना ओपन हुआ है, तो वी कैन ट्रिगर इफ एल्स के साथ कि अगर 5% से ऊपर ओपन है, देखो सी इधर इधर वैल्यू शो हो रही है इसकी, ठीक है। सो इफ 5% से ऊपर ऊपर ओपन है देन शो दिस ऑब्जेक्ट, अगर 5% से नीचे है तो मत शो करना। तो ये स्केलर हो गया अपना वेरी बेसिक। उसके बाद पल्स। पल्स भी बहुत सिंपल है, जो बूलियन सिग्नल है या जो भी सिग्नल है उसको आगे कन्वर्ट करके भेजता है ऑन और ऑफ में। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये है, इसको ओपन करते हैं, पल्स में चाहिए कि टेस्ट स्टेट को पल्स में कन्वर्ट किया एंड इसको ओपन में कन्वर्ट कर दिया इधर। तो जैसे इफ यू आर गोइंग टू यूज पल्स, स्विच स्विच जो पैच है वो अपने आप ऑटोमेटिक उसमें कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जब ये ओपन करेगा तो उसमें भी है चॉइस कि इसको अपन को ओपन रखना, ऑफ रखना है। इसमें टर्न ऑन एंड ऑफ है, जैसे उनको इसको ऑन ही रखना है, ऑफ नहीं होना चाहिए। तो इसको वी आर गोइंग टू रीस्टार्ट, इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही ऑन होगा तो यहाँ पे यहाँ से एक पल्स जाएगा, इसको ऑन कर देगा। इसको फ्लिप पे रखेंगे तो जैसे माउथ बन गया इसका, ये हो गया पल्स, वेरी बेसिक पैच, नथिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर। सॉरी। सो जो पल्स पल्स पैच है वो उससे कनेक्ट है, ठीक है। मैं इसको एक बार रिमूव करता हूँ, इससे कनेक्ट है, ठीक है। अपने को पल्स यूज करना है तो सिंपली पल्स यहाँ से इसको, ठीक है। तो जब जब यूजर इस्तेमाल करेगा अगेन ये इसको सिग्नल भेजेगा एंड ये स्विच को सिग्नल भेजेगा, स्विच इसको सिग्नल भेजेगा। पल्स जब यूज करते हैं तो स्विच पैच होता है वो अपने आप लग जाता है, इसको डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस में पल्स यूज आता है, ठीक है। 3D पॉइंट्स एंड 2D पॉइंट्स, अगेन ये प्लेन में ये जब स्टार्टिंग में जब सेशन स्टार्ट किया था तब वी हैव यूज्ड दिस कि कहाँ पे इसको रखना है। इसको मैं remove करता हूँ। जो अपनी 3D पोजीशन है उससे कैसे कनेक्ट करना है इसको, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना 3D पोजीशन से। उसके बाद वी हैव कलर। कलर बहुत बेसिक पैच है, शो करता हूँ मैं कैसे यूज करते हैं कलर को। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मेरे को इसका कलर चेंज करना है विद पैच, तो मैं क्या करूँगा, इसको मेथड में कन्वर्ट करूँगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी कलर दिया हुआ है, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। सी इसका कलर ऑरेंज हो गया, बट वी हैव टू चेंज इट विद पैच। इसको ब्लैक किया, जो इसका टेक्सचर है उसको अपन लेके आएंगे पैच में, ये पैच में आ गया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज वैल्यू। स्पार्क में क्या होता है, जो एक पैच होता है उसके मल्टीपल यूज हो सकते हैं, ठीक है। सो वैल्यूज में इफ यू टैप ऑन दिस ऑप्शन, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस पर जैसे टैप करोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा अलग अलग, इसमें अलग अलग सारी प्रॉपर्टीज आ जाएगी कौन सी यूज करनी है अपने। तो वी आर गोइंग टू यूज कलर। कलर को मैं कनेक्ट करता हूँ इससे, ठीक है। मेरे को कलर रखना है और ऑरेंज हो जाएगी, मेरे को रखना है इसको रेड, तो ये रेड हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रेस, जो अपन ने स्टार्टिंग में वो कलर क्लोथ कलर चेंजिंग का फिल्टर बनाया था उसमें भी वी हैव यूज प्रोग्रेस, ठीक है। जिससे टैप करने पे वो चेंज होता था, तो इसमें भी यूज कर सकते हैं। सो अब अपने को क्या करना है कि टैप पे इस जो प्लेन है इसका कलर चेंज करना है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू यूज एनिमेशन, इसमें प्रोग्रेस ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अपन यूज करेंगे ट्रांजिशन, ठीक है। अगेन जैसे मैंने मेंशन किया था कि इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, तो वी आर गोइंग टू यूज कलर, ठीक है। ब्लैक स्टार्ट होगा ब्लैक से, एंड होगा व्हाइट पे, तो एंड अपन को चाहिए पर्पल, ठीक है। इसमें जो ट्रांजिशन होता है इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है कि आपको कैसे इसको एनिमेट करना है, तो इसमें सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अभी वी आर गोइंग विद लीनियर, इसको कर देते हैं इससे कनेक्ट, ठीक है। अभी इसका कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है, आई कैन कनेक्ट दिस विद, जैसे इसका जो माउथ ओपन इसका स्माइल हो रहा है, मैं स्माइल से कनेक्ट कर सकता हूँ इसको। I remove this.
चलिए तो मेरे को स्माइल पे ट्रिगर करना है कि ये प्ले हो, तो यहाँ पे ऐसे लगाया, पल्स पल्स लग गया इसमें, ठीक है, ये पल्स इसको भेजेगा एंड इट विल ट्रिगर प्ले प्ले एनिमेशन। इसको मैं स्टार्टिंग चालू करता हूँ, जैसे हंस रहा है तो ये ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। वी वांट टू रीसेट दिस टू, तो इसको रीसेट से कनेक्ट कर देंगे, अगेन पल्स लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये जब स्माइल करेगा तो देखो इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये होता है एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। तो इसमें जैसे मुझे ट्रांजिशन है, मेरे को ट्रांजिशन प्रॉपर्टी चेंज करनी है, मेरे को चाहिए कि ओवरशूट हो। तो अब जैसे ये स्माइल करेगा तो इसका जो एनिमेशन जो फ्री फ्रेम होगा वो चेंज हो जाएगा, ये एकदम अब पॉप करके आया। सो यहाँ से इसको अपन चेंज कर सकते हैं, क्यूब इन क्यूब आउट, अलग अलग प्रॉपर्टी डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर क्रिएटिंग, ठीक है। यू हैव वेक्टर 2, वेक्टर 3 एंड वेक्टर 4। सो वेक्टर अगेन अपन वैल्यू पैच यूज करेंगे, ठीक है। और वैल्यू पैच में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है वेक्टर 2, ठीक है। अब जैसे कोई सिंपल वैल्यू है उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, सपोज ये मेरा 3D पोजिशन है, इसमें मुझे एक्स और वाई को सिर्फ चेंज करना है, जेड को चेंज नहीं करना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये यहाँ से जो 3D पोजिशन आ रहा है इसको मैं करूँगा मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद वी आर गोइंग टू चेंज इट टू वेक्टर। सॉरी, इसमें जो पोजिशन यूज होगी वो होगी मल्टीप्लाई वेक्टर 3 यूज होगी, क्योंकि अपने पास जो डेटा आ रहा है वो एक्स वाई एंड जेड का आ रहा है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू यूज वेक्टर वेक्टर। तो अब मुझे जो वैल्यूज है मेरे को उससे चेंज करनी है एक्स की, मेरे को एक्स की वैल्यू क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो प्रोसेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा इससे। तो अब जो एक्स की वैल्यू होगी ना वो थोड़ा ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया, सी अब सिर्फ एक्स ही मूव हो रहा है, ये वाई मूव ही नहीं हो रहा। तो बस अपन ने जो जो वैल्यू है वो सिर्फ अपन ने एक्स की मल्टीप्लाई की, ठीक है। तो ये होता है वेक्टर्स। वेक्टर्स अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। वेक्टर 4 जो वैल्यू आ रही है उसको अपन चेंज करके इसमें कर सकते हैं, अगर 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 अपने पास 4 की वैल्यू आ रही है तो, नहीं तो वी कांट यूज इट, ठीक है। क्वेश्चन एंड डाउट, ये सेशन के लिए इतना ही। आई विल सेंड यू दिस लिंक स्पार्क का डेटा टाइप्स, तो इसमें सारे लिंक्स सारे पैचेस के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट कि कौन से पैचेस क्या कैसे काम करते हैं एडवांस में, तो यू कैन विजिट दिस लिंक। जो भी क्रिएटर होता है उसको सारे पैचेस के बारे में नहीं पता होता, तो आई ऑल्सो क्रिएट फिल्टर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे मुझे जो फिल्टर बनाना है तो मैं एक बार पैचेस देख लेता हूँ कौन कौन से यूज होने वाले हैं एंड उसके बारे में देख लेता हूँ, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो यू कैन डू द सेम, ठीक है। Questions in doubt. If you have anything to ask, you can ask me here, and recording link will be shared to you in the group. Also, I'm going to give you assignment in the group. You have to create that. जो मैंने आज जो बताया है उसके उसके रिगार्डिंग ही होगा। एंड अगेन एक सेशन दूंगा मैं, एक वीडियो दूंगा, जैसे मैंने पिछले वीक दिया था, वो वीडियो देखना है एंड नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू बिगिन विद दैट, हम उसमें एडवांस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एंड भैया एक क्वेश्चन था कि इन द प्रीवियस वीडियो विच यू शेयर्ड, मतलब प्रीवियस वीक में, उसमें जो वो मैक्सिकन टाइप वाला जो इफेक्ट था उसमें ग्राफिक्स नहीं मिल रहे भैया, मतलब ग्राफिक्स का उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। लाइक आई सॉ द होल वीडियो अबाउट द एनिमेशंस एंड ऑल आउट देयर, बट वो चीज में थोड़ा तकलीफ। एक्चुअली जो ग्राफिक्स जो थे उसके जो एसेट्स थे टेक्सचर, वो मैंने ग्रुप में लिंक शेयर किया था जिप फाइल का, तो उसको आपको डाउनलोड करना है एंड देन यू हैव टू यूज दोस ग्राफिक्स। मैं एक बार फिर से शेयर कर दूंगा लिंक, प्रिंस था का, ठीक है। मैं पर्सनली शेयर कर दूंगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, पर्सनली भी कर सकते हो, ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो थैंक यू भैया, ठीक है। और मैं नेक्स्ट सेशन कल या परसों ग्रुप में डाल दूंगा, एंड जो नेक्स्ट असाइनमेंट है जो आपको बना के लेके आना नेक्स्ट 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 वीक, ठीक है। तो वो सिंपल होगा, इसी जो आज जो सीखा है उसके रिगार्डिंग ही होगा, ठीक है। एंड रिकॉर्डिंग लिंक जो है वो शेयर कर देंगे ताकि जो जिसने मिस कर दिया है या जिसको फास्ट लगा वो वापस एक बार देख सकता है, ठीक है। बट सिंपल है, स्पार्क क्या इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। आई एम गोइंग टू टीच यू, आप आगे आके सिखा सकते हो इजीली।
ठीक है। वीक 3, वीक 4 में बहुत मजा आने वाला है। सो या कोई किसी और को क्वेश्चन है, यू कैन मैसेज मी हियर और यू कैन यूज योर मोबाइल। If not, just say done in the chat, so we can end this here. 1 घंटा ऑलमोस्ट हो गया है। ओके, सो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, आई विल शेयर द असाइनमेंट्स एंड द वीडियोस। नेक्स्ट वीक मिलते हैं फिर, ठीक है। बाय बाय, वी आर गोइंग टू एंड द सेशन हियर।